ठीक है, लेट्स बिगिन। देखिए, लास्ट क्लास में हम ये श्लोक डिस्कस कर रहे थे। श्लोक का डिस्कशन स्टार्ट नहीं हुआ था, उससे पहले हमने कुछ बातें डिस्कस की थी कि जब तक व्यक्ति शास्त्र नहीं सुनता है, उसकी व्यवहारिक बुद्धि ही बनी रहती है। जो भी अपने आस-पास वो लोगों को करता देखता है, बस वही वह अपने जीवन का सच मानकर उसको बस करने लगता है। लेकिन जब शास्त्र का श्रवण करता है तब उसकी शास्त्रीय बुद्धि होने लगती है, तब उसको मालूम चलता है कि वास्तव में उसको मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है तो उसको करना क्या है। तो यही चीज है, नहीं तो फिर जैसे एक पशु तामसिक विचारों से युक्त होता है, वैसे ही हमारे दिमाग में भी बस तामसिक विचार ही भरे रहते हैं कि क्या खाना है, कब सोना है, कब ये करना है, वो करना है। बस इन्हीं चीजों में पूरा जीवन व्यक्ति अपना निकाल देता है। इसी से मुझे एक बात याद आ रही है। 2 दिन पहले एक व्यक्ति हमारे घर पर आए थे, तो वो इतना बड़ा बैग लेकर आए और उसमें बहुत तरह के अलग-अलग तरह के ड्राई फ्रूट्स थे। मतलब मेरे लिए नहीं लेकर आए, वो खुद के लिए लेकर आए थे। किस मार्केट से मतलब होकर वो घर पर आए थे मिलने के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि अब उसमें से वो बैग में से निकाल रहे थे और बता रहे थे कि मैं ये सामान इतने का लेकर आई, ये सामान उतना का लेकर आई। और उन सामानों को जो भी वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे, उनको वो झूठे बर्तनों के पास रख रहे थे। मैंने उनको कहा, भैया ये आपने क्या कर दिया, झूठे बर्तनों के पास में रख दिया इनको। तो बोले कि हाँ, हम तो भोग वोग तो लगाते नहीं है। हम तो देखो स्पष्ट बताते हैं, हम भगवान के भोग वगैरह नहीं लगाते। तो आप देख रहे हैं, हम तो इस तरह से मतलब जो भी व्यक्ति भक्ति कर रहा है नियमित रूप से, वो ऐसा सोच भी नहीं सकता है। किस तरह से वो कुछ सामान लेकर आया बाहर बाजार से, तो वो इस तरह से कहीं पर भी उसको रख दे। कहीं पर कुछ साफ शुद्ध जगह होती है, वहां पर कॉन्शियसली रखा जाता है कि नहीं, ये भगवान के लिए है, भगवान को पहले हमें ऑफर करना है। लेकिन उनकी चेतना में ऐसा कुछ था ही नहीं। भगवान को ठीक है, संतुष्ट करने के लिए तो भक्त भगवान को देता ही है, साथ ही साथ शास्त्र से सुनकर एटलीस्ट स्टार्टिंग में मेरे दिमाग में ऐसा नहीं था कि मुझे भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान को देना है। मुझे क्या बात समझ आ रही थी कि अगर हम भगवान को देकर कुछ भी यूज नहीं करते हैं, खाना भी अगर हम भगवान को देकर नहीं खा रहे, तो वो पाप ही खा रहे हैं। उससे कर्म बंधन व्यक्ति को लगता है। तो ये सारी चीजें उस टाइम पे मेरे दिमाग में घूमती थी। तो तभी आई वॉज कॉन्शियस। ठीक है, इतना 100% में सारी प्योरिटी फॉलो नहीं कर पा रही थी उस टाइम पर, क्योंकि पता भी नहीं था क्या रूल्स होते हैं। बट स्टिल मेरे दिमाग में ये एक चीज तो फिक्स हो गई थी कि भगवान को दिए बिना तो कुछ भी टेस्ट भी नहीं करना है। पहले के दिन काफी याद आते हैं, कितना इंटेंशनली मतलब बहुत ही सीरियस होकर, मतलब ऐसा नहीं अभी मैं मजाक में सारी चीजें कर रही हूँ, अभी भी सारी चीजें अच्छे से फॉलो करती हूँ, लेकिन स्टार्टिंग में जब भक्ति के बारे में जो भी चीजें मालूम होती थी तो इतना इंटेंशनली मैं उसको फॉलो करने का ट्राई करती थी, बहुत ज्यादा इंटेंस। मुझे याद है जैसे लेक्चर्स में सुना था कि हम भगवान को ऑफर करते हैं, तो जैसे उसमें कुछ टेस्ट वगैरह भी कुछ गड़बड़ हो जाती है तो उसमें चेंजेस नहीं करना चाहिए, जैसा भगवान को हमने अर्पित किया है वैसा ही हमें पा लेना चाहिए। तो एक बार क्या हुआ था, आप जानते हैं बेल, बेल फ्रूट होता है, तो उसमें क्या होता है, अगर वो पका हुआ नहीं होता तो वो कड़ा निकल जाता है। तो मैंने बिना टेस्ट किए भगवान को उसको ऑफर किया था। बाद में उसको टेस्ट किया तो उसका टेस्ट एकदम इतना कड़ा, एकदम करेले से भी कड़ा। लेकिन क्योंकि पता था कि भाई मेरे मतलब दिमाग में आ रहा था कि भगवान ने भी तो इसको पाया है, ये कड़ा है, तो उस कड़े कड़े फ्रूट को भी मैं खा जाती थी। मतलब इतना इंटेंसली मैं सब कुछ फॉलो करती थी। अब इतना इंटेंस नहीं हो पाता है। अब तो नमक भी अगर सब्जी में कम होता है तो मैं डाल लेती हूँ, बट आई ट्राई कि मैं नहीं करूँ ऐसा। पर बस ये मैं बात बता रही हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर शास्त्र सुन रहा है
उसको सच का बोध होगा, सत्य का बोध होगा, तो क्यों वो उसको फॉलो नहीं करेगा? तो स्टार्टिंग में मुझे बस यही बातें समझ आती थी कि अब तक जो भी चीजें बताई जा रही थी, ये तो बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। मतलब अब तक तो सारी चीजें झूठ बताई जा रही थी। तो ये एक रीजन ये भी था सारी चीजों को बहुत इंटेंस वे में फॉलो करने का। तो काफी सारी चीजें याद आती है। पहले जैसे बताया गया था कि सिर्फ भगवान को सात्विक फूड ही ऑफर करना चाहिए। अब मेरे दिमाग में सात्विक फिलॉसफी क्या थी, जो सात्विक वुमेन रिकमेंड करते हैं कि बिल्कुल वीगन लाइफस्टाइल, कुछ भी, हम गाय का भी कुछ नहीं दे सकते हैं, और सनसेट होने के बाद तो हम कुछ खा ही नहीं सकते, तो भगवान को भी नहीं दे सकते। इतना इंटेंस सब कुछ मैं फॉलो कर रही थी उस टाइम पर बाद में धीरे धीरे पता लगा कि नहीं, ऐसा तो कुछ मतलब रूल्स नहीं है, भगवान को देकर कभी भी पाया जा सकता है। तो फिर थोड़ा ढीलापन आ गया, इस वजह से प्रॉब्लम भी होती है। पर फिर दिमाग में बाद में यही आता है कि क्यों ही मुझे पता लगा इन सारी चीजों का। पहले जितना मैं इंटेंसली फॉलो कर पा रही थी, अगर अभी भी उस तरह से करती, लेकिन देखिए ये बातें नहीं है। एक चीज है, और मैं क्या ऑब्जर्व कर रही थी कि चीजों को इतना इंटेंसली फॉलो करने के लिए भगवान कह भी नहीं रहे, और प्लस मैं वैसा कर रही थी तो बहुत रफ मैं हो गई थी, बहुत ज्यादा रफ। ये सारी बातें मुझे बतानी नहीं चाहिए, पर टॉपिक आ रहा है तो मैं बता रही हूँ। और रफ मतलब आप समझ रहे हैं, एकदम तो मैं आदिवासियों की तरह रहने लगी थी, बिल्कुल मतलब एक जो प्रेजेंटेबल होना चाहिए जैसा, वैसा नहीं, बिल्कुल कपड़ा पता नहीं कैसा पहना है कैसा नहीं, बिल्कुल मतलब बिल्कुल जैसे जो श्रीमद् भागवतम के इस टाइम पर क्लासेस चल रही थी, सुखदेव गोस्वामी बता रहे थे कि अगर हाथ है तो तकिए की क्या जरूरत है। सो आई वॉज रियली एस्पिरिंग टू फॉलो ऑल दीज थिंग्स, कि अगर सिर्फ पेड़ फल फ्रूट्स दे रहे हैं तो बाकी खाना पकाने की क्या जरूरत है। तो मैं सिर्फ 2-3 महीनों तक तो सिर्फ मैं फल ही खा रही थी, फल के अलावा मैं कुछ खा ही नहीं रही थी। बट मैं देख रही थी मैं बहुत ज्यादा रफ हो गई थी। बट एनीवेज, ये टॉपिक पता नहीं कहाँ से आ गया। हाँ, बस ये बात है कि जब चेतना में व्यक्ति के है कि भगवान को देना है, तो वह नियमों का पालन करता है। पर अगर किसी के व्यक्ति की चेतना में है ही नहीं कि भगवान को कुछ देना भी है क्या, तो फिर आप देख रहे हैं किस तरह से वो झूठे बर्तनों के पास में सब कुछ रख रहे थे। तो मेरे दिमाग में बस यही चीज आ रही थी कि वो इतना मतलब, ठीक है, धन है उनके पास बढ़िया, वो फ्रूट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी वो लाती हैं, ठीक है, अपने लिए भी अगर व्यक्ति ला रहा है, लेकिन अगर सिर्फ भगवान को देकर व्यक्ति उसको पाए, तो उसका कितना बड़ा भाग्य हो जाए। तो लोगों को नहीं करना होता है फॉलो। तो ये बात आप समझिए, जब तक व्यक्ति सुनेगा नहीं, सुनने से ही, नियमित रूप से सुनना हम सभी के लिए कल्याण में है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, और सबके लिए, जो भी व्यक्ति सुनता है, और उससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी इस पर एक बात कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि अरे, जगत में कोई भी तो भगवत गीता नहीं पढ़ रहा है, ये देखो कितना अच्छा बच्चा है, पढ़ गीता पढ़ रहा है। और ये देखिए स्पष्ट ही तो बात है। सब, आप देखेंगे सब जो व्यक्ति है वो इंद्रिय तृप्ति में ही तो डूबे हुए हैं। किसी की चेतना में कहाँ है कि कृष्ण प्रसन्न हो, कृष्ण भी कहाँ है किसी की भी चेतना में, किसी की भी चेतना में तो नहीं है। लेकिन जो भक्त भगवान की भक्ति करता है, बहुत ही कम तो एक तो देखने को मिलता है। और भगवान सच में, कृष्णा रियली अप्रिशिएट्स इट, कि आप देखिए हर कोई, सबको अपनी इंद्रिय तृप्ति प्यारी है, लेकिन कोई व्यक्ति उन इंद्रिय तृप्ति को साइड में रखकर भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर रहा है। So कृष्ण रियली अप्रिशिएट्स इट, क्योंकि कोई भी तो नहीं कर रहा है। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जब हम भगवत ज्ञान से युक्त होते हैं, भगवान के विषय में हम जानते हैं, तो अपने आप ही हम अपने आप को भक्ति में
स्थिर पाएंगे। और भगवत ज्ञान जब कहा जा रहा है तो देखिए गंभीरता से सुनना बहुत जरूरी है। मुझे बार बार भी वो बात मुझे बहुत डिस्टर्ब एक तरह से कर रही है कि कोई व्यक्ति 2-3 साल से भगवान की कथा सुन रहा है और उसको अभी तक ये कंफ्यूजन है कि चैतन्य महाप्रभु कौन है। दैट वाज रियली सरप्राइजिंग फॉर मी। तो गंभीरता से नहीं सुनी ना जो भी बातें बताई जाती है। और मैं यहाँ देखकर सबके नाम देख देख कर मैं खुश होती हूँ कि हाँ, सब सुन रहे हैं, अच्छे से सुन रहे हैं। अब वो भगवान ही जाने कि पीछे से क्या करते हैं। एनीवेज एक बार इस श्लोक को हम फिर से गाते हैं। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। ब्रह्मभूतः प्रसन्न आत्मा। सबने श्लोक सुना है ये, एक्सप्लेन भी किया है काफी बार ये। ब्रह्मभूत मतलब जो व्यक्ति, देखिए हमारी स्थिति है जीवभूत। जीवभूत मतलब जो कि बद्ध है। और भगवान यहाँ पर कह रहे हैं ब्रह्मभूत, जो ब्रह्म अवस्था को प्राप्त कर गया है। और ब्रह्म अवस्था क्या होती है? जिसमें ना तो मृत्यु होती है, जिसकी मृत्यु नहीं होती, जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होती। 2 पॉइंट्स ये हुए। वह पाप नहीं करता, सत्य संकल्प, सत्य काम, बुढ़ापा नहीं आता और भूख प्यास उसको नहीं सताती। तो ये 7 लक्षण है कि व्यक्ति ब्रह्म भूत अवस्था को, ब्रह्म अवस्था को प्राप्त हुआ है। पूरी तरह से जो भी भौतिक भोग है उससे जब व्यक्ति मुक्त हो जाता है और आत्मा में स्थित हो गया है, ही इज रियलाइजिंग दैट ही इज अ सोल, वह ब्रह्मभूत है। जैसे हम सुनते ही है कि आत्मा को ना तो कुछ शादी की जरूरत है, ना कुछ खाने पीने की जरूरत है, ना सोने की जरूरत है। तो ये सारी की सारी जो भी स्टेजेस है वो व्यक्ति क्लियर कर गया। वो रियलाइज कर रहा है कि वह आत्मा है और उसको वास्तव में ये सारी चीजें नहीं सताती है। ऐसा नहीं कि उसको सोचना पड़ रहा है कि हाँ मुझे भूख नहीं लगनी है, मुझे प्यास नहीं लगनी है, मुझे सोना नहीं है। ये सारी चीजें नहीं है। वह उस अवस्था को प्राप्त हो गया है तो अपने आप ही ये सारी चीजें उसको नहीं सताती है। अभी हमारी स्थिति है जीवभूत, जिसमें क्या है, व्यक्ति अपनी पहचान शरीर से करता है। लेकिन ब्रह्मभूत इसका जस्ट ऑपोजिट है। प्रसन्न आत्मा, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। प्रसन्न आत्मा का अर्थ क्या हुआ? जो सुखी है। तो देखिए इस स्थिति में जो व्यक्ति है वह रजोगुण और तमोगुण के बाहर निकल जाता है। आप क्या इस चीज से आप अग्री करते हैं कि हमारे ये जो गुणों के प्रभाव है, यह भी यह भी एक कारण है हमारे डिस्टर्ब होने का? मतलब एकमात्र यही कारण है? कभी हमें मोड ऑफ पैशन परेशान करता है, कभी मोड ऑफ इग्नोरेंस परेशान करता है। लेकिन आप सोचिए जब हम इन गुणों से प्रभावित ही ना हो तो व्यक्ति कितना सुखी हो जाएगा। कभी कभी जैसे मन करता होगा ना कि काश हमें नींद ही ना आती, हम हमारा भजन आराम से करते। एटलीस्ट एकादशी के दिन तो मेरी बहुत इच्छा होती है कि मैं सोऊं ना और बस मैं भगवान का नाम जप करती रहूं। आपकी भी आती होगी ऐसी इच्छा। लेकिन क्या करें, अब हमारे कंट्रोल में नहीं है, सोना पड़ता है। लेकिन जब व्यक्ति इन गुणों से प्रभावित ही ना हो तो कितना सुखी हो जाए। तो जो ब्रह्मभूत है वह रजो और तमोगुण से बाहर निकल जाता है तो सुखी रहता है वो। ठीक है, इस पर देखिए एक और बात प्रभु जी ने समझाई थी, बहुत अमेजिंग थी कि
जैसे एक माता जी का भी कल इसी पर कुछ क्वेश्चन था, परेशान हो रही थी थोड़ी। तो देखिए उसमें प्रभु जी ने क्या बताया था, भूतकाल क्या है, जो हो चुका, पास्ट गया, प्रेजेंट जो भी आप देख रहे हैं, और भविष्य में आप सोच रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये सारी ही जो स्थितियां हैं, ये वास्तव में स्वप्न मात्र है। जैसे सोचिए आप, ये बात समझ में आई पहले कि ये बात क्यों कही जा रही है, स्वप्न मात्र कैसे है? जब हम इस जगत के है ही नहीं, तो इस जगत में जो भी पास्ट में गया, फ्यूचर में क्या होगा, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, उससे तो हमारा कुछ लेना देना कहाँ ही हुआ। जैसे सपने में देखते हैं, सपने में हम जो भी सपना देख रहे हैं, तो जागृत जीवन को तो हम उस टाइम पर बिल्कुल भूले होते हैं ना। सपना हम जो देख रहे हैं वो हमको हकीकत लग रही है, पर वो तो एक सपना ही तो है, उसमें हकीकत कुछ भी नहीं है। जागृत जीवन को बिल्कुल भूले हुए हैं। उसी तरह से यहाँ इस भौतिक जगत के हम जो भी पास्ट फ्यूचर को लेकर परेशान रहते हैं, वो वास्तव में स्वप्न है। हमारा जो जागृत जीवन है वह क्या है, हमारी जो स्थिति है, ओरिजिनल स्थिति की हम भगवान के अंश है, उस चीज को तो हम बिल्कुल भूले हुए हैं। हमारी एकमात्र चिंता होनी चाहिए कि हम भगवान का भजन कैसे अच्छे से करें, पर उससे हम कोई मतलब नहीं रख रहे। बस आगे करियर हमारा कैसे चलेगा, ये कैसे चलेगा, वो कैसे चलेगा, इसमें बस हम उलझे रहते हैं, जो कि एक स्वप्न मात्र है। तो ये बात आप समझ रहे हैं, हम पूरी तरह से भूले हुए हैं कि भगवान से हमारा संबंध क्या है। थ्योरेटिकली तो ठीक है, हम समझ लिए हैं इस बात को, पर हम उसको अभी भी भूल ही जाते हैं ना काफी बार तो। ठीक है, जागृत अभी जब तक हम जगे हुए हैं, तब फिर भी हम ट्राई करते हैं कैसे ना कैसे हम हमारी जो भी चीजें हम कर रहे हैं भगवान से कनेक्ट करके करें। पर जब हम सोते हैं तब तो हमें भूलना ही पड़ता है। इस भौतिक जगत में भी जो हो रहा है उसको भी भूल ही जाते हैं हम। तो उसी तरह से हम पूरी तरह से भूले हुए हैं कि हमारा भगवान से संबंध क्या है। हमारा एक असली परिवार भी है आध्यात्मिक जगत में। सब कुछ तो भूले हुए हैं हम। दैट आवर रियल फैमिली इज इन गोलोक। गोलोक की बात आ रही है तो मुझे एक बात याद आ रही है। अभी 2 दिन पहले मैं सोच रही थी कि जब हम भगवान के धाम लौट जाएंगे, तो भगवान से हम कौन सी भाषा में बात करेंगे। भगवान गीता का ज्ञान तो संस्कृत में दे रहे हैं। तो हम भगवान से संस्कृत में वार्ता करेंगे क्या? ऐसे थॉट्स आते रहते हैं। तो एनीवेज, तो हाँ, ये बात आप समझ रहे हैं। जैसे सपने में हम जागृत जीवन को बिल्कुल भूल जाते हैं, ना तो हम मतलब कुछ भी हमें याद नहीं रहता है। सपने के अंदर जागृत जीवन को हम बिल्कुल भूल जाते हैं। तो उसी तरह से यहाँ की जो हमारी स्थिति है, वो एक स्वप्ने जैसी है। ठीक है, न शोचती न कांक्षती। अब जो बिल्कुल स्पष्ट है, ये जो ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त हुआ होता है, वो ना तो शोक करता है और ना ही उसकी कुछ आकांक्षा होती है। सभी जीवों के प्रति उसका समभाव होता है। इसको देखिए एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे रिया माता जी, क्या आप ये बात मानते हैं कि आप एक भारतीय हैं? मतलब वो सारी बातें नहीं आ रही कि हम तो आत्माएं, हम ये हैं, हम वो हैं, बिल्कुल मतलब नॉर्मल बात कि हाँ मैं इंडिया में हूँ तो मैं भारतीय हूँ। और जब आप ये बात मान रहे कि आप भारतीय हैं, तो अन्य जो भी आसपास के आपके लोग हैं, उनको भी आप मान रहे हैं कि वो भी भारतीय हैं। इज इट नॉट? तो ये बात कैसे आई? आप जब अपने आप को भारतीय समझ रहे हैं, तभी तो आप औरों को भारतीय देख पा रहे हैं कि हाँ मैं इंडियन हूं, तो यह ये लोग भी इंडियन है। मतलब आप अपना रिलेशन इस तरह से समझ पा रहे हैं कि मैं इंडिया में रह रही हूँ, मैं इंडियन हूँ, तो जो भी मेरे आसपास के लोग हैं वो भी इंडियन हैं।
उसी तरह से जब हम हमारा संबंध भगवान कृष्ण से समझते हैं, तब हम वास्तव में समझ पाते हैं कि मेरे आस-पास में जो भी जीव हैं, सिर्फ मनुष्य ही नहीं, जो भी जीव दिख रहे हैं हमें, इंसेक्ट्स दिख रहे हैं, एनिमल्स दिख रहे हैं, वह उनसे हमारा क्या संबंध है, हम उसको भी समझ पाते हैं। बिल्कुल स्पष्ट व्यक्ति समझ पाता है, एटलीस्ट थ्योरेटिकली, कि हर कोई जो व्यक्ति है वो एक कॉस्ट्यूम में है, बाकी वह भी मेरी तरह एक आत्मा ही है। बस अपने कर्मों के अनुसार उसको वह देह प्राप्त हुआ है। देखिए, हम ये बात सुनते हैं तो हमको बहुत कैजुअल सी लग सकती है, लेकिन ये बहुत ही गंभीर चेतना है कि कोई व्यक्ति अपना संबंध इस तरह से और जीवों से समझ पा रहा है। सबसे पहले तो उसका ज़रूरी है कि वो अपना संबंध कृष्ण से समझे, भगवान से समझे। उसके बाद ही वह अपना संबंध और जीवों से समझ पाएगा। नहीं तो आप देखेंगे, हमारे दुःख का एक जो कारण है, वो यही है व्यक्ति का कि वो जिस किसी को भी देखता है, तो बस उसको वह भोग की दृष्टि से ही उसकी मतलब भोग दृष्टि ही रहती है कि मैं इसको भोगूंगा। मतलब दैट कैन बी इन एनी वे, एक्सप्लॉइट करूंगा, मैं इसको यूज करूंगा, मेरा मतलब मेरा काम निकलना चाहिए। यही तो हमेशा आप देखेंगे, हर किसी की यही प्लानिंग तो चल रही होती है। किसी भी व्यक्ति को देखेगा तो बस सोचेगा मेरा काम निकलना चाहिए, कैसे मेरा काम निकलेगा। तो ये चेतना वास्तव में बहुत गंभीर है कि व्यक्ति अपना संबंध भगवान से तो समझ रहा है, और भगवान से अपना संबंध जानने के बाद वह और जीवों से भी अपना संबंध समझने लगता है। तो जो ब्रह्म अवस्था को प्राप्त हुआ है, ब्रह्मभूत है, उसका सभी जीवों के प्रति समभाव रहता है। अभी प्रभुपाद जी आगे समझाएंगे इसको, प्रभु श्लोक से भी हम समझ रहे हैं। और आप सोचिए, संभावना, संभावना समझ रहे हैं, किसी से कुछ राग द्वेष नहीं, किसी से हमें कुछ नहीं चाहिए, हम बस सभी का कल्याण करना चाहते हैं, सभी के लिए हमारे हृदय में कंपैशन है। कितनी सुंदर चेतना है ये वास्तव में, सुनकर भी कितना अच्छा लगता है कि जैसे अगर हमें ये क्वालिटी ना भी हो, तो सुनने में कितना अच्छा लगता है कि काश हम भी ऐसी चेतना से युक्त हो। नहीं तो हर वक्त व्यक्ति राग और द्वेष में ही तो फंसा रहता है। जैसे इसी से रिलेटेड मुझे एक बात याद आ रही है। कॉलेज टाइम में मेरी एक फ्रेंड थी, और उस टाइम पर उसने मुझे एक बात बताई थी कि उसके जो पेरेंट्स हैं, वो उस पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं कि भाई हमारी जो बेटी है वो तो कुछ गलत काम कर ही नहीं सकती है। हालांकि ऐसा कुछ था नहीं मतलब, एज आई वॉज हर फ्रेंड, तो मुझे बहुत अच्छे से पता था कि वो कितने पानी में थी। पर उसके जो घर वाले थे, उनके जो घर वाले थे, उनको कुछ भी मतलब हमेशा मानते थे कि हमारी जो बेटी है वो बहुत अच्छी है। तो बाद में मतलब उस टाइम पर मेरे दिमाग में भी मतलब आई ऑल्सो हैड दिस डिजायर कि ऐसा कब होगा कि जो मेरे पेरेंट्स हैं, उनको भी मुझ पर इस तरह से आंख बंद करके विश्वास हो कि भाई हमारी बेटी तो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती है। आई वॉज रियली आस्पिरिंग फॉर दैट। मतलब बहुत सुंदर, सुनने में बहुत अच्छा लगा था कि किसी भी व्यक्ति को आप पर इस तरह से विश्वास हो, लेकिन वाकई ही वो विश्वास होना चाहिए। मतलब आपका आचरण सच में ही इतना शुद्ध, इतना पवित्र होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति आपके चरित्र पर कभी उंगली उठा ही नहीं सके। और आप देखिए ना, भक्ति करने से स्वयं ही ये गुण नहीं आ जाता है। जैसे ठीक है, अब भक्ति कोई व्यक्ति कर रहा है कोई भी, तो ठीक है, पेरेंट्स परेशान भी हो कि अरे ये क्या भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करती रहती है, हरे कृष्णा करती रहती है। पर फिर भी उनके दिमाग में कभी ये चीज नहीं होगी कि ये कुछ गलत काम कर रही है। कुछ भी मतलब कोई भी भक्ति की बात हो रही है, स्पेसिफिक किसी की बात नहीं हो रही है। तो ठीक है, भक्ति से ठीक है उनको प्रॉब्लम हो सकती है, बट उनको ये पूरा विश्वास होता है, दे आर कन्विंस्ड
कि भाई ये ठीक है, कुछ भी जैसे भक्ति-वक्ति कर रही है पर कुछ गलत काम नहीं कर सकती है। किसी भी भक्त की बात हो रही है। तो मतलब ये टॉपिक आया, यहाँ पर बात क्या हो रही है कि जब इस तरह से हम कुछ अच्छी बातें सुनते हैं तो सुनने में ही कितना सुंदर लगता है, और कोई व्यक्ति उसे वास्तव में अपने जीवन में जिए तो उसका तो कहना ही क्या। तो जो व्यक्ति ब्रह्म अवस्था को प्राप्त हुआ है, उसकी इस तरह से संभावना रहती है। लेकिन अगर अभी हमें अगर ये क्वालिटीज नहीं है, हम सबको समदृष्टि से नहीं देख पा रहे हैं, तो निरुत्साह नहीं होना चाहिए। राग द्वेष अगर अभी भी है तो उस पर वर्क करने की आवश्यकता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को बुखार है, मानिए 101 डिग्री उसका टेम्परेचर है, तो क्या करना चाहिए? दवा लेनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि भगवत गीता के जो श्लोक है ये थर्मामीटर की तरह होते हैं, थर्मामीटर की तरह काम करते हैं। हमें तुरंत पता चल जाता है कि हमारा टेम्परेचर कितना है। तो बस उसमें उदास होने की बात नहीं है, हमें उस पर वर्क करने की जरूरत है। तो एक बात यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट क्या दिख रही है कि भक्ति करते करते व्यक्ति की जो भी भौतिक भोग है उसमें बिल्कुल मतलब वो कन्विंस होने लगता है कि इससे तो मैं सुखी हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता और नहीं ही हो सकता, एकदम दिखता है। आप देखिए ना, खुद बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है। आप देखते होंगे कि काफी लोग होते हैं उनके पास पैसा भी खूब है, बहुत अमीर है, लेकिन फिर भी उनके पास में खुशी नहीं है। जैसे आज मैं व्हेन आई वाज गोइंग फॉर अ वॉक, तो मैं मतलब ये चीज ऑब्जर्व कर रही थी कि कोई भी जो व्यक्ति है उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासीनता है। उदासीनता मतलब वो उदास सा है, कुछ ना कुछ, जैसे वो उसका कुछ भी मैटर हो सकता है, पर एक भक्त के चेहरे पर जो स्माइल दिखती है, आराम से भक्ति करने से जो संतुष्टि दिखती है, वो एक साधारण व्यक्ति में नहीं दिखती है। चाहे कितना ही वो कुछ भी, उसके पास कितना ही पैसा हो, कितने ही कंफर्ट्स हो, कुछ भी क्यों ना हो, एकदम स्पष्ट दिखता है। बिल्कुल फिलोसॉफिकल बात नहीं रह जाती। जो भी व्यक्ति जप कर रहा है, गंभीरता से श्रवण कर रहा है, उसको स्पष्ट ये चीज दिखने लगती है। ठीक है, आगे देखिए क्या बताया जा रहा है। न शोचति न कांक्षी समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। अब लभते का अर्थ क्या है? मतलब उस वक्त तक, एक स्पेसिफिक टाइम तक वह व्यक्ति पराभक्ति को, प्रेमा भक्ति को प्राप्त नहीं था, पर जैसे जैसे उसका हृदय शुद्ध हुआ तुरंत भक्ति प्रकट हो गई। और आप ये चीज खुद देख रहे हैं ना, भक्ति करते करते ग्रेजुअली एवरीथिंग इज टेकिंग प्लेस। धीरे धीरे करके, जैसे जैसे आप खुद ही देख रहे हैं, शुद्धिकरण हो रहा है, तो भगवान के प्रति जो प्रीति है वो अब ग्रेजुअली बढ़ती जा रही है। तो यहाँ स्पेसिफिकली ब्रह्मभूत की जो बात की जा रही है, यानी भौतिक वस्तु के लिए ना तो वह शोक करता है और ना ही आकांक्षा करता है, लेकिन भक्ति करने की आकांक्षा उसकी रहती है। He may not desire something material, but he aspire for spiritual. श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि शुद्ध भक्ति तो मुक्त पुरुषों को भी आकर्षित करती है, क्योंकि उसमें सुख ही अलग होता है। जैसे क्या हुआ था अभी कुछ टाइम से, यहाँ पर ठंड होने के कारण मैं सुबह जा नहीं पा रही थी फ्लावर्स लेने के लिए, बहुत ठंड हो रही थी। लेकिन आज मैं गई थी, थोड़ा लेट गई थी शायद, बट आई जस्ट वेंट टू टेक फ्लावर्स। और फिर पता नहीं फ्लावर्स में लेकर आई, व्हेन आई वाज ऑफरिंग इट टू कृष्णा, तो अपने आप ही मन बहुत प्रसन्न था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मतलब क्या हो रहा है, बट आई वाज जस्ट स्माइलिंग, और मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी कि मैं भगवान को सुंदर सुंदर फ्लावर्स में ऑफर कर पाई। बाद में व्हेन आई वाज प्लेइंग कीर्तन, आई वाज जस्ट स्माइलिंग।
पता नहीं क्यों हो रहा था। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आप भगवान की सेवा कर रहे हैं तो अपने आप ही बहुत मन बहुत प्रसन्न रहता है और कोई रीजन आपको पता नहीं है, पर क्योंकि भगवान आपकी सेवा से प्रसन्न है, संतुष्ट है, तो आप स्वयं संतुष्टि का अनुभव करते हो। बिल्कुल स्पष्ट है ना। अब फ्लावर्स ऑफर कर रहे हैं तो क्या इसमें कुछ भी भौतिक सुख सुविधा तो नहीं है बीच में, बट स्टिल कोई भी व्यक्ति इस तरह से प्रसन्नता अनुभव कर रहा है भगवान को फूल देकर या कुछ भी चीज वो कर रहा है, तो भगवान प्रसन्न है, तभी तो हम खुद संतुष्टि का अनुभव कर रहे हैं। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही मैं ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर गई, एक एग्जाम्पल मैंने बताया यहाँ पर, अच्छा सेट हो रहा था। बस ये बात बताई जा रही है कि एक जो व्यक्ति है ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करने के बाद भी हाईएस्ट स्टेज तो भगवान की भक्ति प्राप्त करना ही है। और एक और चीज पता है आपको कि शुद्ध भक्त कौन है? जो व्यक्ति भौतिक इच्छाओं से मुक्त नहीं हुआ हो पर मुक्त होना चाहता है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि अभी तक भौतिक इच्छाओं से वो मुक्त नहीं हुआ, पर उसकी डिजायर है, उसकी इच्छा है कि काश ये भौतिक जो भी मेरे को परेशान कर रहा है कोई इच्छा रहे ही ना, तो वह शुद्ध भक्त है। आगे जाके वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त होगा। और उसके लिए पता है वो क्या करेगा? डेली सुबह 8 बजे उठेगा और उठते ही अपना मतलब अपने की माला करने भी अगर बैठे, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है, गंभीरता से वह भगवान का भजन करेगा। बहुत सुंदर बात ये मुझे लगी थी, वी आर डिजायरिंग टू बिकम डिजायरलेस। तो उस दृष्टि से वह शुद्ध भक्त है, लेकिन अभी शुद्ध नहीं हुए हैं। जैसे इसको एक और एग्जांपल समझिए, सुबह व्यक्ति जब सोकर उठता है तो गंदी अवस्था में रहता है, तमोगुण में होता है, लेकिन जब वो बाथरूम में जाता है साफ होने के लिए, अभी वो उठा है सोकर तो वो गंदी अवस्था में है, लेकिन बाथरूम में गया है साफ होने के लिए, तो बस अब जब नहा धोकर बाहर आएगा तो वो शुद्ध अवस्था में हो जाएगा, पवित्र पवित्र अवस्था में वह हो जाएगा। तो जब कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है और उसका उद्देश्य है कि मुझे भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करनी है, शुद्ध भक्ति प्राप्त करने का अर्थ समझ आया? जो भी भौतिक इच्छाएं हैं उससे वह मुक्त होना चाहता है, जो भी गंदगी है ये साफ करना चाहता है हृदय की, हमको नहीं चाहिए ये गंदगी, जो भी भौतिक इच्छाएं वगैरह है, तो वह उसकी साधक स्थिति है। जैसे अभी हमने नहाने वाला एग्जांपल लिया, अंदर नहा धोकर आया, वो तिलक विलक लगाकर तैयार हो गया, तो वह साध्य अवस्था को प्राप्त हो गया। जैसे अभी सपोज करिए प्रिय शर्मा माता जी, जैसे आप सोचिए आपकी जो बेटी है वो सुबह सो रही है, अगर सो रही है, एक तो उसका केस है कि वो सो रही है और दूसरा केस है कि वो सोकर उठ गई और अब वो बैठकर चैंटिंग कर रही है। तो अगर कोई व्यक्ति सुबह सोता है तब आप उसको डांट लगाएंगे, या वो जगकर आप देख रहे हैं वो माला कर रहा है तब आप उससे खुश होंगे? तब खुश होंगे आप कि सुबह उठकर वो माला कर रही है, इज इट नॉट? या उसको देखकर बोलेंगे अरे तुम तो तमोगुण में हो अभी उठकर आई हो? ये सब नहीं बोलेंगे, यू विल बी हैप्पी कि उठते वाह माला कर रही है, इज इट नॉट? जैसे जो भी नए भक्त आते हैं तो उनको मैं जब बुलाती हूँ तो चाहे से बिना सुबह बिना नहाए धोए भी आए, मुझे इतना अच्छा लगता है, अरे वाह चलो भक्तों के संग में आए, अब चैंटिंग वगैरह कर रहे हैं। तो इस तरह से जब व्यक्ति नहा धोकर तिलक विलक लगाकर एकदम तैयार हो गया तो वह साध्य अवस्था को प्राप्त हो गया। इस एग्जाम्पल से ये बात समझाई जा रही है। सो अभी वी आर इन द प्रोसेस, जैसे जैसे भक्ति कर रहे हैं तो हम भी साध्य अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे।
कोई भी व्यक्ति भक्ति कर रहा है, अभी कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो, लेकिन आगे जाकर वह शुद्ध होगा ही। पर देखिए उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि भगवान की भक्ति करके शुद्ध भक्ति, प्रेमा भक्ति प्राप्त करनी है, पराभक्ति प्राप्त करनी है। पराभक्ति या प्रेमा भक्ति जो भी कहिए आप। और उसका लाभ पता है क्या होता है? जब व्यक्ति को पराभक्ति प्राप्त हो जाती है, तो भक्ति के फिर वो जो भी 9 डिवोशनल सर्विसेज है उसमें से कुछ भी वह करता है, तो जैसे श्रवण करे, कीर्तन करे, विग्रह पूजा करे, कुछ भी वह करे, तो उसको असीमित सुख प्राप्त होता है। जैसे अगर आपने दामोदर लीला सुना हो, उसका अर्थ हमने भी डिस्कस किया था, तो 2 साल की बात, पहले की बात है। तो उसमें आप देखेंगे श्रीला सनातन गोस्वामी क्यों नहीं कुछ भी मुक्ति मुक्ति क्यों नहीं चाह रहे हैं? क्योंकि भगवान का जो सुंदर बाल रूप है दामोदर वाला, उसको देखकर ही उन्हें असीमित सुख मिल रहा है। इस वजह से तो वो मना कर रहे हैं कि मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे वो भी नहीं चाहिए। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि हमेशा आपका ये जो सुंदर रूप है, बाल रूप है, ये मेरे हृदय में हमेशा स्थित रहे। क्योंकि उनको भगवान का इस तरह से दर्शन करने में बहुत असीम सुख अनुभव हो रहा है। तो ये लास्ट बॉटम पॉइंट क्या है कि व्यक्ति चाहे से जो भी व्यक्ति ब्रह्मभूत व्यक्ति जो है, इस जगत से उसको कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन भगवान की शुद्ध भक्ति के से वह अनासक्त नहीं हो सकता है। और इसका जो एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है वो है सुखदेव गोस्वामी जी। देखिए, जो इस प्रकार आध्यात्मिक पद पर स्थित होता है, उसे तुरंत ही परम ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। वह ना तो किसी वस्तु की इच्छा करता है, ना ही कभी शोक करता है। वह प्रत्येक जीव के प्रति संभाव रखता है। ऐसी अवस्था में उसे मेरी शुद्ध भक्ति में सेवा प्राप्त होती है। भगवद गीता 18.54। और पता नहीं आज इतने जल्दी टाइम कैसे खत्म हो गया, पर थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। ये है मुक्ति के लक्षण। मुक्त व्यक्ति का बहुत सुंदर है, एकदम ध्यान से सुनेंगे। मुक्त व्यक्ति का पहला लक्षण यह है कि वह अत्यंत प्रसन्न रहता है। उसे आप कभी खिन्न नहीं पाएंगे, ना ही उसे कोई चिंता रहती है। वह कभी शुद्ध नहीं होता है कि मेरे पास यह नहीं है, अरे मुझे यह वस्तु अवश्य लेनी है, अरे मुझे यह बिल अदा करना है, मुझे यहाँ जाना है, वहां जाना है। जो व्यक्ति मुक्त है उसे तनिक भी चिंता नहीं रहती। सोचिए ऑलरेडी कितना लिबरेशन है। अगर कोई भी व्यक्ति इन सारे ये जो भी झंझट ही तो है, ये सारे यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये करना है, वो करना है, सारे झंझटों से बस उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको बस भगवान की भक्ति करनी है, कुछ उसको चिंता नहीं सताती। भले ही वह संसार का सबसे निर्धन व्यक्ति क्यों ना हो, किंतु वह ना तो कभी शोक करता है, ना ही वह सोचता है कि वह निर्धन है। कितना अमेजिंग पॉइंट है ना ये, कि हमें कुछ भी ये सारी चीजें परेशानी ना करे। सोचिए कितना सुखी व्यक्ति हो जाएगा अगर उसका जो सुख है वो इन भारी चीजों पर डिपेंडेंट ना हो। और ये जो निर्धन वाली बात यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ये तो सबसे ज्यादा वह चीज है ना जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर व्यक्ति के लिए। हर व्यक्ति ये तो सोचता है कि अगर मैं धनी हो गया तो मैं सबसे सुखी हो जाऊंगा। धन ही तो सबसे मतलब इम्पोर्टेंट व्यक्ति मानता है। पर धन से सुख नहीं, धन से सुविधाएं प्राप्त होती है, कंफर्ट्स मिलते हैं। ये तो आप देखिए ना कितने धनी व्यक्ति हैं,
पर उनको भी कुछ ना कुछ चिंता क्यों है? रात को क्यों नहीं उनको चैन की नींद आती है? क्यों वो दवाई वगैरह लेते रहते हैं? कितनी चिंता उनके सर में रहती है, जबकि उनको तो दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति होना चाहिए था। कोई धन का अभाव ही नहीं है उनके पास तो। सच में ये बातें अगर किसी भी व्यक्ति को समझ आ जाए, कितना सुखी वह रहेगा। तो वह तो ये भी नहीं सोचते कि वह निर्धन है। वह क्यों सोचे कि वह निर्धन है? जब हम सोचते हैं कि हम ये भौतिक शरीर है और इन शरीरों के साथ हमारी संपत्ति जुड़ी है, तभी हम अपने आप को धनी या निर्धन मानते हैं। भाई मैं तो आत्मा हूं ना, तो आत्मा का तो ये धन भी तो भौतिक ही है, जो भी नोट हमें दिख रहे हैं भौतिक ही तो है ये। तो ये मुझे कैसे संतुष्ट कर सकते हैं? देखिए ऑफ कोर्स ये सारा ये जो लेवल है, ये इमिटेट नहीं किया जा सकता। देह निर्वाह करने के लिए थोड़े बहुत धन की आवश्यकता होती है। पर बस यहाँ पर बताई जा रही है बात कि अगर व्यक्ति इस स्थिति को प्राप्त होता है, कितना सुखी वह होता है, कोई चिंता उसको सताती नहीं। और आप खुद देखेंगे, भक्ति करते करते कुछ अ, अंश में ये स्वतंत्रता आप खुद महसूस, स्वतंत्रता तो नहीं, लिबरेशन आप अनुभव कर रहे हैं। जितना पहले हम हमारा जो सुख था वो बाहरी चीजों पर हम सोचते थे, बिल्कुल उस पर डिपेंडेंट थे, कुछ ना कुछ अंश में तो उनसे मुक्ति मिली ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नहीं मिली है। किंतु जो जीवन की भौतिकतावादी धारणा से मुक्त रहता है, उसे संपत्ति के होने या इनका अभाव होने से कोई सरोकार नहीं होता। सरोकार मतलब उसको ज्यादा इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। उसको इंटरेस्ट नहीं होता इन सारी चीजों में। संपत्ति के होने या इनका अभाव होने से कोई सरोकार नहीं होता है। सरोकार का अर्थ बताया था, लगाव नहीं होता इन सारी चीजों से। वह इस तरह सोचता है, मुझे ना तो कुछ पाना है ना खोना है, मैं इन सब से सर्वथा अलग हूँ। देखिए मैं ये सारी चीजें पढ़ती हूँ, मुझे बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगती है। पता नहीं है, हैवी तो मुझे नहीं लगती ये सारी चीजें, मुझे बहुत अमेजिंग लगती है। मतलब एक एस्पिरेशन मिलता है कि हाँ ठीक है, हम अभी इस लेवल पर है नहीं, पर हम इस लेवल पर पहुंचे। तो ये सारी चीजें दुखी होने वाली नहीं है। वी शुड एस्पायर। अगर हम इच्छा भी कर रहे हैं, तो भगवान तो बैठे ही है ना उसको सैंक्शन करने के लिए। तो हैवी वगैरह नहीं लगनी चाहिए, ये सारी बातें इंस्पायरिंग लगनी चाहिए। मुझे ना तो कुछ खोना है ना पाना है, कोई चिंता नहीं है, बस भगवान का भजन करना है, भगवान सब संभाल रहे हैं। सोचिए अगर हम इस लेवल पर हम आ जाए, कोई चिंता हमें ना सताए, कितना रेलिश कर पाएंगे हम हमारी भक्ति को। अभी तो हमें लाइक ड्यूटी समझकर हमारा 16 माला का जप, जो भी हम श्रवण वगैरह करते हैं, एक तरह से एटलीस्ट मैं ड्यूटी समझकर उसको कर रहे हैं, भागा दौड़ी में ये करना है वो करना है ये करना है वो करना है। पर सोचिए जब चिंता ना रहे और मतलब हम सुख अनुभव करें, तो वो कितना सुंदर लेवल होगा ना वो। ना ही वह अन्य किसी को धनी या निर्धन, शिक्षित अथवा अशिक्षित, सुंदर अथवा कुरूप के रूप में देखता है। समभाव है ना। ठीक है, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे, लंबा क्लास हो जाएगा। वी विल स्टॉप हियर। ठीक है। हरे कृष्णा। जय श्रीला प्रभुपाद।